उज्जैन में एक युवक ने मां के प्रति श्रद्धा के लिए अनूठी मिसाल पेश की। युवक ने अपने शरीर की चमड़ी से चप्पल बनवाकर अपनी मां को भेंट कर दी। युवक के इस बलिदान को देख परिजनों के आंसू निकल गए। ढांचा भवन निवासी प्रॉपर्टी कारोबारी रौनक गुर्जर घर के समीप ही भागवत कथा करवा रहा है। उसने निजी अस्पताल में ऑपरेशन कराकर अपनी जांघ की चमड़ी निकलवाई और उससे चप्पल बनवाकर बुधवार दोपहर कथा के मंच पर अपनी मां निरूला गुर्जर को चप्पल भेंट की। रौनक ने बताया कि उसने रामायण में पढ़ा है कि मां के लिए अपनी चमड़ी से भी खड़ाऊ बनवाओ तो कम है, इसलिए उसने मां को बिना बताए प्रण किया और अपनी चमड़ी निकलवा कर चप्पल बनवाई। उसने कहा मां ही उसकी भगवान है। खास बात यह है कि रौनक किसी समय हिस्ट्री शीटर बदमाश था। कुछ साल पूर्व फरारी के दौरान पुलिस ने उसके पैर में गोली भी मार दी थी, लेकिन जेल से छूटने के बाद उसने अपने आप को बदल दिया और प्रॉपर्टी बिजनेस के साथ सामाजिक और धार्मिक कार्य करने लगा और इसी के चलते वह भागवत कथा भी करवा रहा है। उसने मैं अपने शरीर की चमड़ी की चप्पल बना के मेरे को पहनाई। भगवान इसके जीवन के हर दुख हर ले बेटा, इसके जिंदगी में कोई कष्ट ना। बहुत मुसीबत झेल झेल के यहाँ तक पहुँचा, पर मेरे बच्चे को भगवान अब माँ कल कोई भी मुसीबत ना दे। रौनक जैसा बच्चा उसमें मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ चमड़ी काटी है बेटा, जब से वो तो पैदा जब समझने लगा है, जब से उसने माँ को बहुत सम्मान दिया। मेरी आंखों में आंसू रौनक ने कभी नहीं देखे, कभी नहीं देखे। नाम है ना जैसा जैसा ही उसका दिल है। देखना क्या, अभी मैंने बताया ना सभी को। अब बार बार यही मैं कहूँगा कि कलयुग के अंदर एक श्रवण कुमार प्रकट हुआ है, और अभी तक ये तो द्वापर त्रेता में भी नहीं हुआ है ऐसा कि जिन्होंने, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जहाँ अपनी माँ के लिए अपनी जंगा को फाड़ करके आज चरण पादुका बनाई है, ये श्रवण कुमार ही है। और श्रवण कुमार के लिए अब क्या शब्द कहूँ, माँ के बारे में इतना परित्याग कोई नहीं कर सकता, न कर पाएगा। यार रामायण जी से प्रेरणा होनी मुझे। रामायण जी में जगह उल्लेख है कि अपनी माँ को अपने चमड़े खड़ा पहना दो तो भी कम है। बस रामायण से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं अपनी माँ को खड़ा पहनाऊंगा। आज मेरा सपना पूरा हुआ मेरा। भैया कोई शब्द नहीं है माँ और बेटे दोनों के पास बोलने के लिए। बस भैया छोटी सी बात है मेरे लिए तो ये। लोग गर्लफ्रेंड के लिए हाथ कटा रहे हैं, जहर खा रहे हैं, छत से कूद रहे हैं, फांसी लगा लें, तो ये जरा सी तो बात है, छोटी सी एक। मेरी माँ के लिए कौन सा बड़ी बात हो गई है।